दोस्तों, खिलचीपुर के वर्तमान विधायक हजारीलाल दांगी एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में आने का कारण यह है कि उन्होंने राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को सीधे फोन घुमाया और बकायदा एक पुलिस कर्मी के निलंबन और थाने से हटाने की मांग कर दी। आखिरकार पूरा मामला क्या है, पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला खिलचीपुर थाना क्षेत्र का है। शेरपुरा पंचायत के पूर्व सरपंच लाल सिंह सोंदिया और पुलिसकर्मी भानु सिंह के बीच में मारपीट की एक खबर जो है वो बाजार में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल खिलचीपुर के जो शेरपुरा पंचायत के पूर्व सरपंच है लाल सिंह सोंदिया, वो अपने वाहन को जो है रिपेयरिंग करवा रहे थे, सुधरा रहे थे, जिसके कारण जाम की समस्या जो है सड़क पर हो गई थी। और लाल सिंह सोंदिया से भानु सिंह जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने वाहन हटाने के लिए कहा कि जाम लग रहा है, आप वाहन हटा लीजिए। लेकिन लाल सिंह सोंदिया जो सरपंच है, पूर्व सरपंच माफ कीजिएगा, उन्होंने थोड़ी देर का वक्त और मांगा कि मुझे थोड़ा समय और लगेगा, मैं तुरंत हटा लूंगा। लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो इस बात में कितनी सच्चाई है ये वाकई में ना तो मुझे पता है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी और लाल सिंह सोंदिया के बीच का मामला है और उस समय एट द मोमेंट ये दोनों ही वहां पर मौजूद थे। तो किसी के पास ऐसे कोई साक्ष्य या कोई सबूत नहीं है। लेकिन पूर्व सरपंच लाल सिंह सोंदिया ने यह आरोप लगाया कि जब मैंने वाहन नहीं हटाया तो पुलिसकर्मी ने मुझे डायल 100 में बिठा लिया, मेरे साथ मारपीट की, मुझे थाने भी ले गए और मुझे थाने में भी बैठाया गया और कुछ देर बाद मुझे छोड़ दिया गया। और उसके बाद में फिर मामला पहुंचता है खिलचीपुर के वर्तमान विधायक हजारीलाल दांगी के पास। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पूर्व सरपंच लाल सिंह सोंदिया को लेकर बकायदा हजारीलाल दांगी जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरा मामला बताते हैं कि पुलिसकर्मी ने मेरे साथ मारपीट की, मेरी आत्मसम्मान को उससे ठेस पहुंची है। उसके बाद में जो वर्तमान विधायक है हजारीलाल दांगी, वो सीधे राजगढ़ जिले के एसपी को फोन लगा देते हैं और बकायदा पुलिसकर्मी को हटाने की मांग कर देते हैं। बोलते हैं कि थाने से आप पुलिसकर्मी को हटाइए, वो एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट जैसा व्यवहार बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जनप्रतिनिधि वाकई में लाल सिंह सोंदिया पूर्व सरपंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी टॉलरेट हम लोग नहीं करेंगे। और हजारीलाल दांगी ने एसपी साहब को फोन लगा करके बकायदा बोला कि आप पुलिसकर्मी को निलंबित कीजिए और थाने से हटाइए, हमारी यही मांग है। उसके बाद में खिलचीपुर के जो टीआई है, थाना प्रभारी है, उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका सीधा सा कहना था कि जाम की समस्या को लेकर डायल 100 पर एक शिकायत मिली थी और उस जाम की समस्या को सुलझाने के लिए डायल 100 से पुलिस आरक्षक भानु सिंह को भेजा गया था। और भानु सिंह जब मौके पर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीच सड़क पर एक वाहन खड़ा है और वो वाहन जो है पूर्व सरपंच लाल सिंह सोंदिया का है। उसके बाद क्या था, लाल सिंह सोंदिया से पुलिसकर्मी ने बोला कि आप आपका वाहन हटाइए, जाम लग रहा है, जनता परेशान हो रही है। तो उसके बाद लाल सिंह सोंदिया गरमा जाते हैं और बदतमीजी से बात करने लगते हैं, जिसके बाद डायल 100 में बिठा करके उनको थाने में लाया जाता है। थाने में वो बकायदा बोलते हैं कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। मारपीट जैसी कोई घटना इनके साथ नहीं की जाती है। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि हमने मारपीट की ही नहीं है, हमने बस हमारा कर्तव्य निभाया है। और अगर ये बात सही है, देखिए दो चीजें होती है। लाल सिंह सोंदिया जो पूर्व सरपंच है, अगर उनके साथ मारपीट हुई है, पुलिसकर्मियों ने मारपीट की भी है, तो सबसे बड़ी गलती तो यह है कि उन्होंने बीच सड़क पर वाहन क्यों लगाया था, बीच सड़क पर वाहन लगा करके जाम क्यों लगाया था। यह तो बिल्कुल गलत है। आप सार्वजनिक स्थान पर वाहन को खड़ा कर रहे हैं और पुलिस ने वैसे साफ इनकार किया है इस बात से कि हमने हमारा कर्तव्य निभाया है, हमने किसी भी प्रकार की मारपीट जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया है।
उसके बाद में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, विधायक हजारीलाल डांगी के पास पहुंचते हैं। विधायक हजारीलाल डांगी के पास जब ये मामला जाता है तो सीधे तौर पर एसपी साहब को फोन लगा देते हैं, बकायदा बोलते हैं कि आप आपके पुलिस कर्मियों को हटाइए, ये जो पुलिसकर्मी है इनको हटाइए, निलंबित कीजिए, थाने से हटाइए, क्योंकि इन्होंने एक पूर्व जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट की है और मारपीट जैसा जो व्यवहार है वो अमानवीय है, अमानवीय कृत्य है और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में पुलिस ने भी सफाई दी कि हमने मारपीट जैसी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया और किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना हुई ही नहीं है कि लाल सिंह सोंधिया के साथ हमने मारपीट की है, जो पूर्व सरपंच हैं। हमने तो बस हमारा कर्तव्य निभाया है। तो ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन एक बड़ा रूप दिया गया इसको और विधायक हजारीलाल डांगी ने इसमें सीधे इंटरफेयर किया, एसपी साहब को फ़ोन लगा दिया और बाकायदा बोला कि नहीं नहीं, ये चीज़ें गलत हो रही है, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो जिले में देखिए, ताली तो दोनों हाथों से बजती है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो इशारों में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि इस घटनाक्रम में गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है। लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट है कि ये जो छोटे छोटे मामले होते हैं इसमें विधायक स्तर के नेता को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन बात वो है कि एक वोट बैंक की चीज़ें भी होती है और जाहिर सी बात है सोंधिया समाज से है तो वोट बैंक वाली बात तो होगी ही। तो उसमें विधायक साहब को दखल देना पड़ा मजबूरन और सीधे तौर पर एसपी साहब को फ़ोन लगाना पड़ा। पूर्व सरपंच के साथ मारपीट का मामला, अगर यही मारपीट आम आदमी के साथ हो जाती, इसी तरीके की घटना यदि आम आदमी के साथ हो जाती, तो मुझे नहीं लगता कि विधायक साहब इसमें दखल देते। लेकिन ठीक है, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, हर आदमी अपना फ़ायदा उठाना जानता है, देखना जानता है और ठीक है, उनका कर्तव्य है। उनके पास उनके कार्यकर्ता लोग गए थे तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। तो ये पूरा घटनाक्रम था और इस पूरे घटनाक्रम पर खिलचीपुर में कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो तो नाराज रहेंगे ही, क्योंकि उनके विधायक साहब नाराज हैं। और इस तरीके की जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, मेरे ख्याल से उनको इग्नोर ही कर देना चाहिए। समझाइश के बाद समझा बुझा करके मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, सबकी अपनी अपनी नीति है, सबके अपने अपने काम करने के तरीके हैं और उन तरीकों को लेकर के सवाल या निशान उठाना, उन तरीकों को लेकर के हम बात करें वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सब नेता, सब अधिकारी अपने स्तर पर, भानु सिंह जो थे आरक्षक, वो बकायदा उनकी ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि जाम लग रहा था, जनता परेशान हो रही थी। और मारपीट हुई कि नहीं हुई इसका अभी भी कोई ठोस सबूत है नहीं। बाकी ये छोटा सा घटनाक्रम था, लेकिन इस घटनाक्रम की से ये शिक्षा मिलती है कि जनप्रतिनिधि, विधायक स्तर के नेता को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो बाकी अपनी अपनी मर्जी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।